Very welcome to all of you. Diploma Dhamal Study Channel. Previous day, I can be discuss about atomic number and mass number. In this day, I am discuss about isotopes, isobar, isotones, isoelectron, Rutherford model. चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सबसे पहले जानना हमको isotopes. What do you mean by isotopes? Those atoms of the same element having same atomic number. Those atoms having same element and same atomic number, but these have different mass number is known as isotopes. जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे यह जो दिख रहा है आपको, यह जो है, ठीक है ना, तो यह क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यह जो होता है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं मास नंबर। तो इसमें क्या है, सब एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन इसका जो मास नंबर वह क्या है, डिफरेंट है कि नहीं। तो यही बोल रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो तो वह कहलाता है आइसोटॉप्स। एच इसमें जो है, यह जो एच है और यह जो एच, यह एच जो है यह हाइड्रोजन है। ऊपर वाला जो अंक दिया हुआ है इसको कहते हैं हम लोग मास नंबर, और जो नीचे यह अंक दिया है इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, आपको एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पर मास नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, का प्रिंट हो गया, यहाँ पे होगा एटॉमिक नंबर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिख दीजिए एटॉमिक, यहाँ पर एटॉमिक यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर हल्का गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए आप, एटॉमिक नंबर करके क्या पुट कीजिएगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको यहाँ पर जो है ये जो एटॉमिक यहाँ पर लिखा है, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे इसको काट देते हैं। यहाँ पर लिखा है एटॉमिक, यहाँ पर हो गया एटॉमिक नंबर। इसके बारे में आप समझ गए क्या है। अब पढ़ना है आइसोबार्स। आइसोबार क्या होता है, तो दोज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दोज एटम जिसका डिफरेंट एलिमेंट होगा
हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसमें जो है डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा बट सेम मास नंबर। देखिए मास नंबर सबका सेम हो, देखिए ये ऊपर वाला जो है इसको कहते हैं मास नंबर, जो 40 40 40 लिखा हुआ है ऊपर वाला को कहते हैं मास नंबर, मास नंबर है। और जो नीचे है इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, जिसमें यह डिफरेंट है लेकिन मास नंबर हमें सेम है, ये होगा आइसोबार्स। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या कहलाता है? those atoms of different element which contain the same number of neutron is known as isotones। isotones क्या होता है? जिसमें जो एटम है वह डिफरेंट एलिमेंट होगा बट सेम नंबर होगा ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए सब डिफरेंट है लेकिन 14 15 16 ऐसे करके सब, देखिए 14 है 15 है 16 है 6 है 7 है 8, लगातार है। कैसा है? लगातार है। ये भी कैसे है? लगातार। C14 और 6, इसमें क्या है? मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों क्या है? लगातार क्रम में। कैसे? लगातार क्रम में, है कि नहीं? सी डैट मीन्स कार्बन। नाइट्रोजन का देखिएगा तो नाइट्रोजन में भी वही है, ये आप समझ गए। नाइट्रोजन भी है, ये सब देख लीजिए। अब है आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? दोज एटम विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉन। जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वह कहलाता है आइसो इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर जीरो, जीरो या नहीं समझिएगा, यह है ऑक्सीजन, इसको फ्लोरीन और सोडियम। ऊपर नेगेटिव 2, नेगेटिव और पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखिएगा नीचे किसी हालत में 10 लाना है, इसका 8 आता है, 8 प्लस 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 9 प्लस 1 कर देंगे 10 आ जाएगा, 11 माइनस 1 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो सबका जो है जो टोटल है इसका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सो इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब यहाँ पर देखिए कि सबका पिक्चर दिया हुआ है, यह आइसो बार को दिखा रहा है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स, यह 3 पिक्चर दिखा रहा है जिसमें 18p और 22n है और 18 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर है। किसके अंदर है? इसके अंदर है। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। ठीक है ना? ये आप समझ गए। आपको मैं पहले ही समझा दिया था, एक डायग्राम के थ्रू मैं को दिखाना चाह रहा था। ठीक है, इसमें ई है आइसो बार। देखिए ए आर है ना, 1840 1940 2040 मास नंबर एटॉमिक नंबर है। यह जो है यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आयन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आयन का इतना दूर है, देख लीजिए। ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एटम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आयंस है, जिसमें Li है, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Ca प्लस, फ्लोरीन, ये सब पूरा दिया हुआ। इसको कहते हैं आइसोटोन्स, जिसके बारे में पढ़े। देखिए यहाँ पर आइसोटोन ए कितना है? 131, एन कितना है? 53, जेड कितना है? 78। इसमें भी सेम नाइट्रोजन, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जो ये देखिए कलर में जो दिखा रहा है उसको कहते हैं प्रोटॉन, ब्लैक में दिखा रहा हूँ न्यूट्रॉन, इसमें भी वही है, आपको दिख रहा है।
पिक्चर के माध्यम से समझ। ये आपका आइसो बार और आइसो इलेक्ट्रॉन है। इसको सब डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। देखिए आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स जिसमें क्या होता है, आइसोटॉप्स में सेम एलिमेंट होता है जिसमें सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर जिसमें सेम होगा, नीचे वाला सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। इसमें भी बोला जा रहा है एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ कार्बन 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 इस सब का दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। यहाँ देखिए 6+7 किया, 6+6, 6+8, 12, 13, 14 और यहाँ बना दिया 13, 13, 14 हो गया 12, 13, 14, 6, 6, 6। समझ गए एटॉमिक नंबर मास नंबर। यह पिक्चर है आपको दिखा, जो मैं पढ़ाया हूँ उसी का पिक्चर है, ये सब बना लीजिएगा। नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने एटम के मॉडल पर कुछ मॉडल दिए, रदरफोर्ड ने खोज किया और कुछ मॉडल दिए, जिसमें उन्होंने यह कहा कि रदरफोर्ड कम्स एलिमिनेशन ऑफ ड्रॉबैक ऑफ थॉम्स मॉडल ऑफ। यह रदरफोर्ड जो मॉडल है कहाँ से आया, थॉम्स मॉडल ऑफ एटम से। यह जो है रदरफोर्ड जी हैं, इन्होंने खोज किया जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में क्या कर रहा था, मूवहेल कर रहा था ऐसे। ठीक है ना, देखिए दिखाते हैं आपको। अच्छा यहाँ पे एक एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, और क्या कर रहा है आपस में कॉम्बिनेशन करके यह बना रहा है। तो यह किसने दिया, रदरफोर्ड ऑफ मॉडल ऑफ एटम, यही रदरफोर्ड ऑफ मॉडल ऑफ। ठीक है, इसमें देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसमें जो है मूव कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये रदरफोर्ड ऑफ मॉडल ऑफ एटम का एक और पिक्चर है जिसमें देखिए यह जो देख रहे हैं, ये वाला, ये जो देख रहे हैं यह एक स्क्रीन है और स्क्रीन का स्लिट है। ठीक है, यह जो जा रहा है, यह जो रे जा रहा है, यह जो जा रहा है, यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल जा रहा है, यहाँ से सीधे अल्फा पार्टिकल गया। यह जो देख रहे हैं गोल्ड कलर का, इसको कहते हैं गोल्ड फाइल। इसको क्या कहते हैं, गोल्ड फाइल इसको कहते हैं। इसको जो अच्छा समझिएगा, यह जो है इसको कहते हैं, जो किनारे किनारे ये सब जो दिया हुआ है ये वाला, इसको कहते हैं डिडक्टिंग स्क्रीन, जिससे रिफ्लेक्ट कर रहा है। डिडक्ट दैट मीन्स पास हो जा रहा है, लौट नहीं रहा है, पास होते चल जा रहा है। और यहाँ पर जो गोल्ड कलर का देख रहे हैं उसको कहते हैं गोल्ड फॉइल, जिससे जो है अल्फा रे पार्टिकल क्रॉस हो रहा है। ठीक है, इसमें जो एक स्थान यहाँ पर जो है इसको कहते हैं स्लिट। और यह जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, मैंने देखा ये अल्फा पार्टिकल है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ये सब है, सब क्या है, माइनस, और यहाँ क्या है, एक दूसरे में टकरा रही है और जा रही है, ऐसा है। देखिए तो मैं पिक्चर के थ्रू बताता हूँ। ये जैसे एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक गोल्ड फाइल है, यहाँ पर यह जो है क्या कर रही है,
अल्फा रे इस पे भेज रही है। क्या कर रही है? भेज रही है। उसके बाद यह क्या कर रहा है? ऐसे क्रॉस कर जा रहा है और यहाँ एक दूसरे से ऐसे टकरा रहा है। क्या हो रहा है? टकरा रहा है। यह जो जगह है, ये जो ऐसे करके बना हुआ है, इसको कहते हैं स्लिट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्लिट। SLIT, स्लिट। ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसको कहते हैं अल्फा। अल्फा क्या चीज? पार्टिकल्स। इसको क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। जो आपको दिख रहा हो यह है अल्फा पार्टिकल। ठीक है। और ये बी यह है। ये समझ गए होंगे आप क्या है। रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिए थे। थॉमस साहब ने भी एक मॉडल दिया जो 1904 में आया। थॉमस मॉडल ऑफ एटम जो 1904 में आया, सो कहते हैं थॉमस मॉडल ऑफ एटम। समझ गए? इन्होंने यह कहा कि थॉमस मॉडल ऑफ एटम बोलता है कि थॉमस मॉडल कंपेयर एटम टू वाटरमेलन। एक वाटरमेलन जो है, ठीक है, इससे कंपेयर किया। यह जो ब्लैक पार्ट है, सब सब जितने ब्लैक पार्ट है, इसको जो है, यह जो ब्लैक पार्ट है, इसको कहे कि यह निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। और जो यह कलर किया हुआ जो बाहर में आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये वाला पार्ट बाहर वाला ये सब जो पार्ट है, इसको कहे कि यह एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो यह पूरा वाटरमेलन से कंपेयर किए। लोग वाटरमेलन खाते हैं, है ना, लेकिन उस पर भी कोई रिसर्च कर दिया। हम लोग खाते हैं, कोई रिसर्च कर देता है उसमें। तो थॉमस मॉडल कंपेयर एटम एज वाटरमेलन। ही डिफाइंड एज द रेड पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इज पॉजिटिव चार्ज। जो आपको मैं बताया कि रेड पार्ट जो होता है वाटरमेलन को पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड होता है, छोटे छोटे काले काले सीड होते हैं, उसको बता दिए कि यह एक निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू भी आप जान देख रहे होंगे। यह जो रेड पार्ट है, इसको कह दिए पॉजिटिव चार्ज, और यह जो है, यह जो माइनस का जो चिन्ह दिया हुआ है, इसको कह दिए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थॉमस मॉडल ऑफ एटम दिए जो 1904 में दिए आपको। देखिए ये थॉमस है जिन्होंने मॉडल ऑफ एटम दिए हैं। जे थॉमसन, जो शुरू शुरू चैप्टर में स्टार्ट किया था तब आपको बताया था, जे थॉमसन ने एटॉमिक नंबर की खोज की, एटॉमिक स्ट्रक्चर की खोज की थी, यही है जे थॉमसन। ठीक है। इन्होंने ही थॉमस मॉडल ऑफ एटम की जिसमें उन्होंने वाटरमेलन पर कंपेयर करके बताया कि इसकी जो ये पार्ट होती है, यह जो है निगेटिव और ये पॉजिटिव होती है, यही बताया आप। ठीक है। जे थॉमसन के आप पिक्चर देख लिए होंगे, कौन है जे थॉमसन। उसके बाद लिमिटिंग ऑफ थॉमस मॉडल ऑफ एटम। थॉमस मॉडल ऑफ एटम कुछ कुछ दिए, जिसमें पहले देयर इज नो एक्सपेरिमेंट एविडेंस ऑफ दिस एज्यूम ओनली थ्योरेटिकली। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ही फेल ऑफ द एक्सप्लेन ए सेक्टर ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल में हीलियम पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल ऐसे लिखा था, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है। इन्होंने दिया, इसमें इन्होंने क्या क्या समझाया, पहला पॉइंट आपको बताते हैं। पहला पॉइंट में इन्होंने यह कहा कि देयर इज नो एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। एविडेंस डेट मीन्स सबूत ऑफ दिस एज्यूम ओनली थ्योरेटिकल। यह थ्योरेटिकली रूप से एज्यूम किया। यह जो है कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा विस्तार। स्पेक्ट्रा डेट मीन्स द विस्तार। यह जो है
एटम कैसे विस्तार होगा इस पर रिसर्च नहीं किया। ही फेल्स टू एक्सप्लेन द स्केटिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जब फेल हो गए थे कि कैसे अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज देता है। अल्फा पार्टिकल एच ई अल्फा पार्टिकल He2+, अल्फा पार्टिकल लिख लीजिए, अल्फा ऐसे लिखा था, अल्फा पार्टिकल्स जो He+2 है, इसको अल्फा पार्टिकल ऐसे लिखा था। ठीक है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये आप समझ गए होंगे। आज बार इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।